नमस्कार। चलिए आज सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे सफर पर चलते हैं जिसे आप भूलेंगे नहीं। ये कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक यात्रा है, जहां हम सबसे जरूरी पुरातात्विक स्थलों की हर खास बात को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए। अच्छा, तो हमारा रोड मैप कैसा रहेगा? देखिए, हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम बड़े बड़े शहरों और उनकी खूबियों को देखेंगे, फिर कुछ और जरूरी जगहों के बारे में जानेंगे। इसके बाद अलग अलग जगहों से मिले खास सबूतों पर नजर डालेंगे और आखिर में परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स को पक्का करेंगे। ये तरीका हमें हर जानकारी को आसानी से समझने और याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए इस पुरातात्विक खोज के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हम उन बड़े शहरों पर फोकस करेंगे जो इस महान सभ्यता की नींव थे, और हमारी शुरुआत होगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर लोथल से। लोथल ये सिर्फ एक शहर नहीं था, समझिए ये सिंधु सभ्यता का दुनिया के लिए एक गेटवे था। यहां मिला विशाल डॉकयार्ड, जो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। और फारस की मोहरें, ये इस बात का पक्का सबूत है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। तो जब भी लोथल का नाम आए, दिमाग में 2 चीजें तुरंत आनी चाहिए, एक विशाल डॉकयार्ड और एक फलता फूलता अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र। यही इसकी असली पहचान थी। अब चलते हैं चन्हूदड़ो। ये जगह बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल टाउन, लेकिन कोई किला नहीं, कोई डिफेंस नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चीजें बनाने और व्यापार करने पर था। यहाँ मन के बनाने की फैक्ट्रियों से लेकर लिपस्टिक के सबूत तक मिले हैं। और तो और, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी मिले, जो हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक प्यारी सी झलक देते हैं। तो बस, चन्हूदड़ो का मतलब है सिंधु सभ्यता का इंडस्ट्रियल हब, एक ऐसा शहर जो किले बनाने की जगह खूबसूरत चीजें बनाने में यकीन रखता था। हमारा अगला पड़ाव है राजस्थान का कालीबंगा, जिसका मतलब होता है काली चूड़ियां। यहां हमें खेती से जुड़ा एक ऐसा सबूत मिलता है जो सचमुच हैरान कर देता है। दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत, और ये कोई मामूली खेत नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो लोग एक ही खेत में एक ही समय पर 2 अलग अलग फसलें, चना और सरसों, उगाने की एडवांस तकनीक जानते थे। इसलिए कालीबंगा का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत, और वो भी डबल क्रॉपिंग वाला। ये उनकी खेती की समझ का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब आते हैं धोलावीरा पर। सच कहूं तो ये अर्बन प्लानिंग का एक मास्टरपीस है। ये शहर अपने वक्त से बहुत आगे था। जहां ज्यादातर सिंधु शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, वहीं धोलावीरा अनोखे तरीके से 3 हिस्सों में बटा था। और यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो देखिए। चट्टानों को काटकर बनाए गए बड़े बड़े जलाशय बताते हैं कि वो पानी की एक एक बूंद की कीमत जानते थे। तो धोलावीरा की पहचान क्या है? शानदार वाटर इंजीनियरिंग और अनोखा 3 पार्टी सिटी प्लान। ये उनकी एडवांस्ड शहरी योजना का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब कुछ और जरूरी साइट्स को देखते हैं। ये शहर भले ही बड़े ना हो, पर इनकी खोजें हमें सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ नई और अनोखी बातें बताती हैं। अब जरा फटाफट इन साइट्स और इनकी सबसे खास खोजों पर नजर डालते हैं। ये सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिए, सुरकोटदा में मिली घोड़े की हड्डियां, दायमाबाद में मिला एक शानदार कांसे का रथ, बनावली से मिला मिट्टी के हल का मॉडल, और रोपड़ में एक इंसान के साथ दफनाया गया कुत्ता मिला, जो इंसानों और जानवरों के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी अनोखी चीजें अलग अलग जगहों पे देखी, उन्हें एक साथ देखते हैं। ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये स्लाइड समझिए मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए एक चीट शीट है। देखिए, बालाकोट से सीप की चूड़ियां मिली, नौसारों से महिलाओं की मांग में सिंदूर लगाने का सबूत मिला, रंगपुर से धान की भूसी, और हड़प्पा से एक महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे की अद्भुत मूर्ति मिली। यही छोटी छोटी डिटेल्स परीक्षा में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे तेज सेक्शन पर। इसमें हम सीधे उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यह शब्द याद रखिए, सिंडोन। यह कोई मामूली शब्द नहीं है। यूनानियों ने सिंधु घाटी की फाइन क्वालिटी कॉटन को यही नाम दिया था। यह इस बात का सबूत है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती यहीं शुरू हुई, और यह उनका एक बड़ा एक्सपोर्ट आइटम था। सिर्फ एक नंबर 16। पर यह इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि ये दिखाता है कि उनका ट्रेड सिस्टम कितना मुनज़्ज़म था, कितना स्टैंडर्डाइज था। उनके सारे वजन और माप 16 के मल्टीपल में होते थे। ये सिस्टम हजारों किलोमीटर तक फैले उनके पूरे इलाके में एक जैसा था, जो एक बहुत मजबूत केंद्रीय व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा कौन सा जानवर मिलता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कुबड़ वाला बैल, लेकिन नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे आम चित्र एक श्रृंगी बैल यानी यूनिकॉर्न का है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे याद रखना है। और आखिर में ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, वो सिक्के इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका सारा व्यापार बार्टर सिस्टम यानी चीजों के लेन देन पर चलता था। दूसरा, वो लॉस्ट फैक्ट्स तकनीक से धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे, जैसे मोहनजोदड़ो की मशहूर डांसिंग गर्ल। और तीसरा, उनका पसंदीदा खेल पासा था। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक सभ्यता जो अर्बन प्लानिंग, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में इतनी आगे थी, आखिर उसका अंत कैसे हो गया? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।